नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। आपने यदि अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि इस पे आगे से आगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज हम दोस्तों विश्व जनसंख्या घनत्व और वृद्धि वाले जो चैप्टर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप सामने है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको जनसंख्या घनत्व वाला देश बताना है। पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा सिंगापुर, चौथा अमेरिका। तो दोस्तों आंसर क्या होगा इसका? आंसर है इसका सी, सिंगापुर है। घनत्व जो है वो जनसंख्या बटा क्षेत्रफल से निकाला जाता है। अर्थात किसी देश के क्षेत्रफल की तुलना में वहां पे अगर जनसंख्या ज्यादा है तो उस क्षेत्र का देश का घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटंगा जाम्बिया किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी कटंगा जाम्बिया क्षेत्र ये अफ्रीका में है। तो इनमें पहला ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे तो तांबा, दूसरा लोहा, तीसरा जिंक और लास्ट ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो दोस्तों बताइए आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे कटंबा जाम्बिया जो क्षेत्र है वो तांबा उत्पादन के लिए अग्रणी है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों की संख्या और खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी, यह कथन किस विद्वान का है? ए माल्थस, बी ट्रिवार्था, सी हेडजेल और डी ब्लास। दोस्तों आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर इन चारों में से क्या होगा? या हम देखते हैं कि माल्थस ने बताया कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से बढ़ती है। खाद्य आपूर्ति जैसे 1, 2, 3 के क्रम में बढ़ती है, जबकि लोगों की संख्या 2, 4, 8, 16 इस तरह क्रम में बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जापान का कोबे ओसाका का क्षेत्र जिस कारण से सघन बसा हुआ है वह है। आपको यहाँ बताना है कोबे ओसाका जो प्रदेश है जापान का, वहाँ पे किस कारण से अधिक सघन या घनत्व जनसंख्या का पाया जाता है? पहला उत्तम जलवायु, दूसरा भू आकृति, तीसरा औद्योगिकरण और चौथा है खनिज। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं औद्योगिकरण के कारण जापान का कोबे ओसाका क्षेत्र सघन बसा हुआ है। तो आंसर यहाँ पे हमारे सामने क्या हो जाएगा? सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आपका बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था किससे संबंधित है? पहला जन्म दर का घटना, दूसरा उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर, तीसरा मृत्यु दर का बढ़ना और चौथा है निम्न मृत्यु दर। जनांकीय संक्रमण की मुख्यतः 3 अवस्थाएं बताई थी। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? पहली अवस्था के अंदर क्या होगा दोस्तों? इसमें हमारा आंसर है बी, उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था के सभी देशों के अंदर ये अवस्था पाई जाती है। इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण उच्च मृत्यु दर रहती है और शिक्षा के अभाव के कारण उच्च जन्म दर रहती है। तो यहाँ अपना आंसर बी ऑप्शन सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दो समय बिंदुओं के बीच हुए जनसंख्या के परिवर्तन को यदि प्रतिशत में व्यक्त करें, दोस्तों ध्यान देना यहाँ पे प्रतिशत शब्द है, व्यक्त करें तो वह क्या कहलाएगा? पहला ऑप्शन जनसंख्या की वृद्धि, दूसरा जनसंख्या की वृद्धि दर, तीसरा जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि और चौथा जनसंख्या का विकास। यहाँ क्या आंसर होगा? यहाँ आंसर होगा जनसंख्या की वृद्धि दर।
जनसंख्या की वृद्धि दर हमेशा प्रतिशत में दिखाई जाती है और अगर यहाँ प्रतिशत शब्द नहीं होता, केवल संख्या में परिवर्तन होता, तो ऑप्शन ए सही होता है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पे हुआ जनसंख्या की वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक अनिवार्य नहीं है? यहाँ ऑप्शन में आप देखिए नहीं शब्द आया है, इस पे काफी फोकस करना है, कौन सा घटक सही नहीं है? पहला मृत्यता, दूसरा प्रजननशीलता, तीसरा प्रवास और चौथा है स्वास्थ्य। इनमें से कौन सा कारक सबसे ज्यादा प्रभावी नहीं है जनसंख्या परिवर्तन को? तो हम यहाँ देखेंगे जनसंख्या परिवर्तन को मापने में स्वास्थ्य एक इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट है। यानी जनसंख्या परिवर्तन में मृत्यता शामिल है, जननशीलता शामिल है और प्रवास, जिसमें आप्रवास और उत्प्रवास दोनों आते हैं, वो इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, सर्वाधिक जन्म दर वाला महाद्वीप कौन सा है? यहाँ पे दोस्तों जन्म दर पूछा है। इसका ऑप्शन देखते हैं हम, पहला एशिया, दूसरा दक्षिण अमेरिका, तीसरा यूरोप और चौथा है अफ्रीका। तो आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका। अफ्रीका में सर्वाधिक जन्म दर वाला महाद्वीप है। यहाँ दोस्तों ध्यान रखना, कई बार बच्चे एशिया कर देते हैं, वो जनसंख्या देख लेते हैं, लेकिन हमें ऑप्शन के अंदर पढ़ना है कि ऑप्शन क्या पूछा गया है। जन्म दर पूछी है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जा रहा है, अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जनसंख्या की सबसे कम वृद्धि दर कौन से महाद्वीप में पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और लास्ट ऑप्शन है ओशेनिया। यहाँ पे भी हमें देखना है सबसे कम वृद्धि, तो इसका आंसर होगा हमारे सामने ऑप्शन नंबर डी, ओशेनिया। यहाँ ओशेनिया हमारे ऑस्ट्रेलिया और उसके निकटवर्ती जो स्थान है उनको मिलाते हुए ये महाद्वीप बना है ओशेनिया। इसमें सबसे कम वृद्धि दर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन और नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी कनाडा। यहाँ हम देखेंगे कौन सा आंसर सही होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश ऑप्शन नंबर बी चीन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मानसून एशिया में जनसंख्या की सघनता का क्या कारण है? यानी मानसून एशिया जो है, एशियाई महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व ज्यादा क्यों है? पहला ऑप्शन नगरीकरण, दूसरा औद्योगिकरण, तीसरा उपजाऊ मैदान और चौथा है डी सभी। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा डी सभी सही होगा। क्यों? क्योंकि एशिया महाद्वीप में नगरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। यहाँ गांव से नगरों की ओर पलायन बढ़ा है। सेकंड, यहाँ पे औद्योगिक क्रियाएं, बड़े बड़े शहर औद्योगिकरण हुआ है। थर्ड, यहाँ पे गंगा यमुना के मैदान, ब्रह्मपुत्र के मैदान, हांगो के मैदान, ये काफी सारे उपजाऊ मैदानों के कारण भारत में, पाकिस्तान में, यानी मानसून एशिया में जनसंख्या बढ़ी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जनसंख्या की सघनता का क्या कारण है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो यूरोप और एशिया के मध्य में भूमध्य सागर है, उसके निकटवर्ती क्षेत्र की जनसंख्या का क्या कारण है? इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए नगरीकरण, बी औद्योगिकरण, सी सुखद जलवायु और डी उपजाऊ मैदान। दोस्तों आपके हिसाब से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे आंसर आएगा डी उपजाऊ मैदान। भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जनसंख्या सघनता का कारण यहाँ पे सुखद जलवायु। सी ऑप्शन ज्यादा बेटर लग रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? सी सुखद जलवायु के कारण यहाँ पे क्या है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करेंगे, ये ज्यादा बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
ऑप्शन नंबर 13 विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? विरल का अर्थ यहाँ पे जहाँ पे कम जनसंख्या पाई जाती है। पहला उष्ण मरुस्थल, दूसरा अति ठंडे क्षेत्र, तीसरा है यहाँ पे ठंडे मरुस्थल और डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न में हम देखते हैं सभी स्थानों पे कि ये जनसंख्या के बसाव के लिए उपयुक्त नहीं है, अतः यहाँ पे सभी स्थानों पे जनसंख्या कम पाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी हमारे यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक कौन सा है? पहला खनिज, दूसरा परिवहन, तीसरा नगरीकरण, चौथा डी सभी। तो यहाँ हमारे पास ये सभी आर्थिक कारक होने के कारण डी ऑप्शन सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में या दक्षिण अमेरिका में? तो आपके हिसाब से इनमें से कौन से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? यह हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है। यहाँ पर शिक्षा की कमी होने के कारण इस महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अटाकामा, बी भूमध्य रेखीय ध्रुवीय प्रदेश, सी दक्षिणी पूर्वी एशिया और डी ध्रुवीय। दोस्तों यहाँ आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, अर्थात जहाँ पे सघन जनसंख्या नहीं वाले ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है। तो इसमें आंसर रहेगा डी सी ऑप्शन रहेगा आंसर दक्षिणी पूर्वी एशिया, इसमें सघन जनसंख्या मिलती है। बाकी आप देखेंगे अटाकामा, भूमध्य रेखीय ध्रुवीय प्रदेश या ध्रुवीय प्रदेश, यहाँ पे जनसंख्या कम मिलती है क्योंकि ये मानव दशाओं के उपयुक्त दशाएं नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है उद्योगों की उपस्थिति के कारण विश्व का कौन सा प्रदेश सघन बसा हुआ है? जिस प्रदेश में उद्योग ज्यादा है, जैसे पहला ऑप्शन कटांगा, बी जाम्बिया, सी कोबे ओसाका और डी भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो दोस्तों इनमें से आपके हिसाब से कौन से प्रदेश में उद्योग ज्यादा है? यहाँ ऑप्शन नंबर सी कोबे ओसाका प्रदेश उद्योगों की अवस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है, जो जापान देश के अंदर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है? यहाँ प्रवास के लिए प्रतिकर्ष कारक पूछा गया है। पहला जलाभाव, बी बेरोजगारी, सी चिकित्सा और शिक्षा की सुविधाएं और डी महामारियां। यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ पे हमारे सामने सी ऑप्शन सही है, चिकित्सा और शिक्षा की सुविधाएं। ये प्रतिकर्ष कारक नहीं होके अपकर्ष कारक है। यह हमें देखना है अपकर्ष कारक अच्छे कारक होते हैं जो प्रवास को आकर्षित करते हैं, जबकि प्रतिकर्ष कारक बुरे कारक होते हैं इनके कारण लोग एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 विश्व जनसंख्या को 5 अरब से 6 अरब होने में कितना समय लगा? यहाँ हम देखते हैं पहला ऑप्शन 150 वर्ष लगे, दूसरा 47 वर्ष लगे, तीसरा 7 वर्ष और लास्ट ऑप्शन है 12 वर्ष। तो यहाँ सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा आपके हिसाब से? यहाँ ऑप्शन नंबर डी 12 वर्ष जनसंख्या को वर्तमान में दुगना होने में समय है वो 12 वर्ष लग रहे हैं, यानी 12 वर्ष में ये जनसंख्या दुगनी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? आप देखेंगे एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 यूरोप, ऑप्शन नंबर 3 अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 4 है दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एशिया विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हमारे सामने आया है। दोस्तों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का स्टडी किया है। आशा करता हूँ आपके इस चैप्टर के लगभग सारे प्रश्न जो इस चैप्टर में सम्मिलित हैं वो क्लियर हुए होंगे
और निश्चित रूप से आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप इस पे आने वाले नोटिफिकेशन, नए-नए जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उनसे आप जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।